जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सवाल है कि सबसे पुराना वेद यानी प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। दूसरा सवाल देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है, सभी बार बार पूछा जाता है। वैसे क्वेश्चन को इस वीडियो में सेलेक्ट किया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का पिता जो हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की जो विशेषता थी, नगर योजना, यानी सिंधु सभ्यता जो थी वहाँ पर नगर जैसे व्यवस्था थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मोहनजोदड़ो स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये सिंधु घाटी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है। सवाल पूछ लिया जाता है पाकिस्तान के किस ज़िले में, तो लड़काना ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। आर्य जो लोग थे सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे थे। अगला सवाल देखते हैं। आर्यों का प्रिय जो पशु था वह क्या था, तो घोड़ा था। क्या था, घोड़ा था। अगला सवाल देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, महावीर ने अपना उपदेश दिया था किस भाषा में। महावीर ने अपना उपदेश दिया था तो किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। अब सवाल ये भी आता है कि महावीर जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से है, तो कौन सा धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। शून्यवाद के जो शून्य का आविष्कार किया था किसने किया था, नागार्जुन ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। सवाल आते हैं कि जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे, तो दो थे। अब वे कौन कौन थे, तो एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर थे। श्वेत वस्त्र को धारण करने वालों को श्वेतांबर कहते थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी। बुद्ध ने अपना उपदेश कौन से भाषा में दिया था, तो ये पाली भाषा में दिया था। ये जो गौतम बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी जो एक जगह का नाम था, कपिलवस्तु में है। अगला सवाल देखते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, यानी जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, जानकारी होता है, तो कल्पसूत्र से जानकारी होता है। अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। उनका प्रथम जो गुरु थे वे अलार कलाम थे। दूसरा अगला सवाल देखते हैं। पाटलीग्राम, पाटलीग्राम जिसको हम पटना बोलते हैं, उसको संस्थापक कौन है, यानी पटना का जो संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था। सिकंदर ने भारत अभियान शुरू कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बिंदुसार को क्या कहा जाता है। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है, तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो ये 7वां अभिलेख है जो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है, चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सवाल है उसके बाद, सांची का स्तूप किसने बनवाया था,
तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है श्रीनगर का संस्थापक कौन है? श्रीनगर का संस्थापक अशोक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ थे। कौन थे? बृहदर्थ थे। अगला देखते हैं। सवाल है भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। अगला सवाल देखते हैं। पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला सवाल है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त थे। अगला देखते हैं सवाल है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था गुप्त काल में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कालीबंगा की खोज कब किया गया? कालीबंगा की खोज कब की थी? तो 1951 में किया गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कौन थे? ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कौन थे? तो बाणभट्ट थे। अब एक सवाल और आता है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर में है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, जिसका स्थापना पाल वंश ने किया था। धर्मपाल ने किया था। ये पाल वंश से संबंधित थे। अगला सवाल है शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कलिंग युद्ध के बारे में कैसे पता चलता है? कलिंग युद्ध के बारे में कैसे पता चलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट सवाल है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये गुलबर्गा में है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल अकबर के समय को यानी अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला सवाल है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव थे। अगला सवाल है जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने किया था? जहांगीर के मकबरा का निर्माण कौन कराया था? तो नूरजहां ने कराया था। कौन कराया था? नूरजहां ने कराया था। नेक्स्ट सवाल है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव। अब अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन थे। 2 सवाल यहाँ से आ गया। सिखों के 5वें गुरु
अर्जुन देव थे। अब अर्जुन देव को फांसी किसने दिलाया? तो जहांगीर ने दिलाया। अगला सवाल लेते हैं, मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? तो मुगलों का राजकीय भाषा फारसी था। अगला सवाल देखते हैं, ताजमहल का निर्माण कराने वाला कलाकार कौन था? तो दोस्तों उसका नाम था उस्ताद, जिसको हम अहमद अली भी बोलते हैं। तो ये ताजमहल आगरा में है जिसका निर्माण किया था। अगला है, जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब के जाना जाता है। अब अगला सवाल है, आना सिक्के का प्रचलन कौन करवाया था? अब तो रुपया चलता है, पहले आना पैसा, उसके बाद रुपया आ गया। तो ये शाहजहां ने शुरू कराया था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल है, लाल किले के मोती मस्जिद को कौन बनवाया था? लाल किले के मोती मस्जिद कौन बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। अगला सवाल है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह शासक बहादुर शाह जफर था। अगला सवाल देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल है, पुर्तगालियों ने अपना पहले कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगालियों ने अपना पहला कोठी कोचीन में खोला था। तो दोस्तों ये था 50 अति महत्वपूर्ण। कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।